आज की वीडियो में हम कुछ शेप ऑफ द प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि काफ़ी डिफरेंट शेप्स के होती हैं प्लॉट की, जैसे कि स्क्वायर प्लॉट्स है, रेक्टेंगुलर प्लॉट्स है, या फिर कहीं से कटेड प्लॉट्स है। तो कोई भी कट है आ गया प्लॉट में, तो क्या हमें वो ऑप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, या हमेशा ही स्क्वायर प्लॉट को ही हमें ऑप्ट करना चाहिए। तो एक मिथ भी है काफ़ी लोगों के बीच में कि हमेशा हमें स्क्वायर प्लॉट्स को ही ऑप्ट करना चाहिए, उससे वास्तु पुरुष के जो डीलिंग है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे अप्लाई हो पाते हैं और कहीं से भी कोई कट नहीं होता है, तो हम प्रॉपरली उसमें डील कर पाते हैं और हमें एनर्जीज फिर अच्छी रहती हैं। इस मिथ के बारे में हम स्पेशली बात कर रहे हैं कि स्क्वायर प्लॉट्स को ही हमेशा हमें डील करना चाहिए, हमें ऑप्ट करना चाहिए, या फिर कोई और शेप ऑफ द प्लॉट में भी हमें ऑप्शन है हमारे पास, या हम उसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम ये बात करेंगे कि स्क्वायर प्लॉट्स आप देख रहे हैं कि वो हमेशा हर साइड से इक्वल है। तो हर साइड से इक्वल होने की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स हैं वास्तु पुरुष मंडला के, या फिर जो भी चीज़ें वास्तु पुरुष की हैं, या एनर्जी फील्ड हैं, देवतास पोजीशन है या असुरास पोजीशन है, वो सब कुछ इक्वली मिल जाता है। मगर एक चीज़ आप समझिए कि जब हम किसी भी इक्वल चीज़ को या परफेक्ट चीज़ को ऑप्ट करते हैं, तो उसमें से लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, एक डेथ जैसा फीलिंग आती है। जहाँ पे इम्परफेक्शंस होते हैं वहीं पर ही हम ये कह सकते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिससे कि आगे ग्रोथ हो, एग्जिस्टेंस में आए वो चीज़। तो हमेशा ही एक परफेक्ट चीज़ को हम ऑप्ट करें और वही हमें ग्रोथ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक मिथ है ये कि स्क्वायर प्लॉट को ही हमेशा ऑप्ट करना है, बाकी प्लॉट सारे बेकार हैं या फिर उसमें कुछ ना कुछ वास्तु डिफेक्ट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि स्क्वायर प्लॉट्स में ज़्यादातर ये देखा गया है कि ग्रोथ सिंबल या जो एक लेवल ऑफ ग्रोथ है वो रुक जाता है, क्योंकि उसमें परफेक्शन बहुत ज़्यादा आ गया है। परफेक्शन बहुत ज़्यादा आने की वजह से जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देती है, उसमें एफर्ट्स डालना बंद हो जाते हैं। इस वजह से इम्परफेक्शंस भी ज़रूरी हैं। तो आप रेक्टेंगुलर प्लॉट्स या फिर कटेड प्लॉट्स या कटेड पोर्शंस में भी डील कर सकते हैं। उस तरीके के प्लान्स, उस तरीके के प्लॉट्स या उस तरीके के फ्लैट्स में भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, उसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट्स इसके स्क्वायर प्लॉट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे माने गए हैं, या फिर जिसमें कट भी हैं, क्योंकि आप फ्लैट्स अगर देखें तो फ्लैट्स में ज़्यादातर आपको मोस्टली मतलब 90% केसेस, 95% केसेस में सारे फ्लैट्स में आपको कट्स देखने को मिलेंगे ही। कोई भी फ्लैट आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा या रेक्टेंगुलर नहीं मिलेगा इन केस। सो इसमें भी ऐसा नहीं है कि जो फ्लैट में रह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा परफेक्शन ढूंढने की कोशिश नहीं करें, उसमें आप इम्परफेक्शन के साथ, रेक्टेंगुलर प्लॉट्स के साथ, या फिर कटेड प्लॉट्स के साथ, कटेड प्लांट्स के साथ या कटेड फ्लैट्स के साथ भी ऑप्ट कर सकते हैं। और उसमें हम उसके रेमेडीज़ के साथ या उसमें कुछ और एनर्जी फील्ड्स, कुछ और एफर्ट्स डालकर उसको और अच्छे से एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ हम तभी देख पाएंगे जब तक उसमें एफर्ट्स नहीं डलेंगे या कुछ अलग से चीज़ें नहीं डलेंगी। ऑलरेडी वो परफेक्ट है, तो उसमें और क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। तो ये कभी भी मत सोचिए कि आपको स्क्वायर प्लॉट को ही हमेशा ऑप्ट करना है। काफ़ी लोग ये होते हैं कि घर ही नहीं बनाते या फिर उसमें ऑप्शन ही ढूंढते रहते हैं जब तक उन्हें स्क्वायर प्लॉट्स नहीं मिलते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई और प्लॉट की जो शेप है उसको ऑप्ट कर सकते हैं रादर देन स्क्वायर प्लॉट।